आप सभी साथियों मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर हाईकोर्ट में डबल बेंच में आज सुनवाई थी और उस सुनवाई को जो है आगे बढ़ा दिया गया है और 69,000 वाली शिक्षिकाओं को जो है फिर से एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, 69,000 वाली शिक्षिकाओं को लगा बड़ा झटका। कोर्ट से फिर मिली एक नई तारीख। जी हाँ, तारीखों का खेल शुरू हो चुका है और कोर्ट से अब एक नई तारीख मिल चुकी है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के भी भारी दुविधा है और जो है 69,000 वाली शिक्षिकाएँ इन्हें जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं मिल पा रहे हैं और कारण है यही केस। जी हाँ, आखिर कब तक होगा इनका स्थानांतरण, इसी पर एक मुद्दे पर एक विशेष रूप से चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की शिक्षिकाओं के बारे में और उनके ट्रांसफ़र पर जिस प्रकार से रोक लगाई गई थी अंतिम क्षण पर यह काफ़ी दुखदायी था और उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका था और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उन्हें जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, सब कुछ कंप्लीट कर लिया और अचानक से एक आदेश आने की वजह से कितना सारी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी और लगता है कि अब यह मामला काफ़ी लंबा खिंचने वाला है। इस बारे में पहले से ही आपको अवगत करा दिया था। तो 69,000 भर्ती एक काफ़ी चर्चाओं में रही है और इसके कई चरण इस प्रकार से रहे हैं कि यह भर्ती अभी भी अधूरी है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है और 2 साल से ऊपर जो है शिक्षकों को ज्वाइनिंग हुए हो चुके हैं और अभी भी मैटर कोर्ट में है और उसी को बिहाफ पर जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें अचानक से एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 69,000 वाली समस्त शिक्षिकाएँ जो कि इस अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और जब से ये ट्रांसफ़र की प्रोसेस रोकी गई है और कोर्ट का हवाला दे दिया गया था, तो जिसकी आज सुनवाई थी और कोर्ट में सुनवाई शुरू भी नहीं हो पाई और उसकी अगली डेट जो है 26 जुलाई निर्धारित कर दी गई और अलग बेंच में इसकी सुनवाई होगी। जी हाँ, 26 जुलाई अब नेक्स्ट डेट है। अब उसका वेट करना होगा। बिना उसके वेट करे कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रेयर या किसी प्रकार का एफिडेविट लगाने की बात वहाँ पर नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार का वहाँ सॉल्यूशन देखने को मिला है। अब यह जो है पूर्णतः सरकार के ऊपर डिपेंड है और शासन के ऊपर कि आखिर वो 69,000 वाली शिक्षिकाओं को लेकर कितना सचेत है और उस पर क्या करना चाहता है। आखिर विभाग की ओर से इस बारे में अभी तक कोई अपडेट प्रदान नहीं की गई कि 69 के वाली शिक्षिकाओं को जो है स्थानांतरण की प्रोसेस कब तक संपन्न की जाएगी और उन्हें कब रिलीविंग दी जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट जो है आप 26 जुलाई लग चुकी है और 26 जुलाई को ही नेक्स्ट अपडेट मिलने वाली है और तब तक जो है कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाली है। साथ ही दूसरा एक मुद्दा और भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि अंतर जनपदीय वाले ट्रांसफ़र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र अंतर जनपदीय वाला फॉर्म काफ़ी 69,000 वाली शिक्षिकाएँ भी फिल कर रही हैं और उनके द्वारा कमेंट में पूछा जा रहा है कि सर ये वाला फॉर्म हम फिल कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है, बट सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके जो दूसरे साथी हैं क्या वो इस पर बिलीव कर रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को रोक दिया गया था तो निश्चित रूप से यह भी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का दूसरा भाग है। तो लास्ट टाइम पर इसको भी रोक दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यह भी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का एक रूप ही है। तो निश्चित रूप से अंतिम क्षण में एक आदेश आएगा और आपकी जो है रिलीविंग रोक दी जाएगी। तो इसको जो है अन्य शिक्षक भी अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, इसलिए वो जो है 69,000 वाली शिक्षिकाओं के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं ले रहे हैं। कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के साथ नहीं लेना चाह रहा है, वो कोई और अन्य विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहा है और फिर वो कर रहे हैं, अलग बात है। वहीं जिनका अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की लिस्ट में नाम था और अब जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कराना चाह रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से 69,000 वाली शिक्षिकाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो ट्रांसफ़र अगर इसमें कराना चाहती हैं तो अगर उनका ट्रांसफ़र के लिए रिलीविंग होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल तो उम्मीद कम है, लेकिन वो वाला ट्रांसफ़र का आपको रिजेक्ट करना होगा, यानी उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा कि हम जो है उस वाले ट्रांसफ़र में भाग लेना नहीं चाहते हैं। इसका आपको एक शपथ पत्र देना होगा। बिना शपथ पत्र के आपको रिलीविंग नहीं मिलेगी, चाहे अब चाहे बाद में।
बिना उसके आपको रिलीविंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रांसफ़र का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है विशेष कंडीशन में, एक शादी के पहले और शादी के बाद। वहीं विशेष गंभीर बीमारी में वहीं शिक्षकों को सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा, और दूसरी बात सिर्फ असाध्य रोग या गंभीर बीमारी के केस में स्वयं या पति पत्नी या नाबालिग बच्चों के रूप में ही मिल सकता है बस। इसके अलावा दोबारा से ट्रांसफ़र का कोई उम्मीद नहीं है, चाहे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें चाहे अंतरजनपदीय की, सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा। जो कंडीशन है उसके बिहाफ पर ही सिर्फ 2 बार मिलता है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से इस स्थानांतरण का लाभ मिले। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि भविष्य में जो है इसमें पॉलिसी में चेंज कर दिया जाए। जिस प्रकार से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मांग चल रही है कि उसमें जो है समय सीमा की बाध्यता ना रहे तो काफ़ी शिक्षकों को फ़ायदा हो जाए। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी कई शिक्षकों ने मांग की थी कि जो है समय सीमा को कम किया जाए, और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको उस बारे में भी बताया था। तो 69,000 वाली शिक्षिकाओं का अब जो है भविष्य काफ़ी अंधकारमय होने वाला है, जो कि तारीख अब यहाँ पर होने वाली है, और कब तारीख लगेगी, कब क्या होगा, कौन सी डेट कब आएगी, बस इस पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब तक सही से पैरवी नहीं की जाएगी तो तारीखों का खेल लंबा चलेगा। और 69,000 वाली भर्ती में पूरी लिस्ट विजिट होनी है, यानी उसमें जो है जिला आवंटन की प्रोसेस बदल सकती है। इस वजह से यह केस लंबा जाएगा। हाई कोर्ट में ही सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया तो सालों भी लग सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 69,000 भर्ती का परिणाम कितने समय बाद आया था, 1.5 साल तक कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहा, और फाइनली उसका रिजर्व रहते हुए भी 6 महीने से ऊपर लगभग हो गए थे और फैसला तब आ पाया था। तो आप समझ सकती हैं कि इसमें कितना समय लग सकता है। 69,000 वाली शिक्षिकाओं को काफ़ी समय इसमें लगने वाला है, और तारीखों खेल निश्चित रूप से चलता रहेगा अगर सही से पैरवी नहीं हुई। और सही से पैरवी होने का तो ये है कि अगर कुछ चीज़ें करनी थी तो अचानक से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी, शपथ पत्र लेकर के ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं विभाग की इसमें क्या मिलीभगत है, या अधिकारियों के लेवल पर इसमें क्या चल रहा है। इसमें कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है कि जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस अचानक से रोक दी गई, जबकि शपथ पत्र लेकर के यह प्रोसेस की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई है। तो अब जो है कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है यह बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल मामला लंबा खिंचेगा, आप निश्चित रूप से श्योर हो जाए। तो नेक्स्ट डेट आपकी 26 जुलाई है, और 26 जुलाई को क्या अपडेट आती है इसके बारे में आपको निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। साथ ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से भर दें। अगर आपको साथी मिल जाते हैं और आपकी रिलीविंग होगी या नहीं होगी इस संबंध में जो भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। फिलहाल उम्मीद बहुत कम है कि इसमें भी आपको रिलीविंग मिले, बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांस है। इसलिए आप ये ना कहें कि सर ने कहा है कि हो जाएगा, तो ये कहना पॉसिबल नहीं है और इसके संबंध में कोई नहीं कह सकता है। फिलहाल उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यह भी एक उसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये, क्योंकि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का ये एक भाग है। और कई जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं वेरिफिकेशन के, तो जिन जनपदों से जारी हो रहे हैं आदेश उनके बारे में आपको अपडेट दी जाती है। तो साथियों यही अपडेट थी कि इस संबंध में जो है नेक्स्ट डेट लग चुकी है, और 69,000 वाली शिक्षिकाओं को निश्चित रूप से अब एक बड़ा झटका लगाया। पहले भी झटका लगा था, अब और झटका लगना शुरू हो चुके हैं, और तारीखों का खेल भी यहाँ पर कोर्ट के जरिए शुरू हो चुका है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।